हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 सीखेंगे। इससे पिछले सभी क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 को आप रीडिंग स्टार्ट करें अपनी बुक से। आप क्वेश्चन नंबर 17 की रीडिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि लिखा हुआ है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी कि स्कूल के बच्चों ने सोचा कि चलो पॉल्यूशन कम करते हैं, एयर पॉल्यूशन, और पेड़ लगाते हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। यानी जिस क्लास के स्टूडेंट होंगे उतने ही पेड़ लगाएंगे। जैसे कोई 7 क्लास के बच्चे हैं तो सारे बच्चे मिलके 7 पेड़ लगाएंगे, 8 के तो सारे मिलके 8 लगाएंगे। मतलब उस सेक्शन में जितने बच्चे होंगे तो देखना पड़ेगा सेक्शन कितने हैं in which they are studying। Example, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12। There are 3 section of each class। हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो how many trees will be planted by the students 12 तक। देखो, मान के चलो कि क्लास 1 है, तो मानने की तो जरूरत ही नहीं, सब कुछ गिवन ही है इसमें। क्लास 1 के बच्चों ने 1 पेड़ लगाया, लेकिन उसके सेक्शन 3 है तो 1 1 1 3 पेड़ लगे। फिर क्लास 2 के बच्चों ने 2 पेड़ लगाए, लेकिन सेक्शन 3 है तो 2 2 2 6 पेड़ लगे। इसी तरह 3 3 3 9 पेड़ लगे। और 12th क्लास के बच्चों ने, उनके भी 3 सेक्शन है तो 12 3 36 पेड़ लगे। ओके, तो n की वैल्यू भी गिवन है, 12 है। a की वैल्यू गिवन है, 3 है। d फाइंड कर सकते हैं, 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 डी की वैल्यू। और फाइंड क्या करना है वो हमें, केवल ऐसे में, ये खुद से कर लो। चाहे तो छोटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ए एन बी गिवन है 36। इस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर आपका 17। बहुत आसान है, बड़े फॉर्मूले से भी हो जाएगा, छोटे से भी हो जाएगा। ए एन वैल्यू गिवन है, बड़े से इसलिए हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू। अब क्वेश्चन 18, इसको ध्यान से सीखना भाई, ये थोड़ा सा अलग है। A spiral is made up of successive semicircle with centers alternatively A and B। इसकी जो फिगर है वो नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ये ऐसे सर्किल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, रेडी गिवन है, रेडी इसमें जो है गिवन है, लेकिन हमको तो इसमें चाहिए सरकमफ्रेंस, वो भी सेमी सर्किल की। तो देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बताओ पहले क्या होता है। सरकमफ्रेंस, सरकम क्वेश्चन नंबर 18, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें चाहिए सेमी सर्किल की। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल होगा 2 पाई आर, और अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा पाई आर। तो हमारी जो एपी बनी वो बनी पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3। हम आर की वैल्यू गिवन है और पाई की हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर वन की वैल्यू जो है 0.5 है। 5/10 लिख दे इसकी जगह, 22/7 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू है 1.0। तो 1 ही समझो, 1.0 तो 1 ही होता है। फिर 22/7 और आर थ्री की वैल्यू क्या है 1.5, तो इसको मैं 15/10 लिख दे रहा हूँ, डॉट डॉट। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो वही इसमें। एक तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 या 10 और 2 से ये 11/7 आ गया। 22 1 जा 22/7 आ गया। इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 या 15, 5 2 या 10 और 2 से 11, 11 3 या 33/7 आ गया। ये बन गया हमारा AP। अब इस AP का क्या करना था, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव। n की वैल्यू आ गई है 13,
ए की साफ साफ आप देख सकते हैं 11/7 लिखा हुआ है, 11/7। बी को आप फाइंड कर लोगे, बड़ा ही आसान है, 22/7 में से माइनस कर दो 11/7 को, 11/7 ही बनेगा इसका। तो आपके पास ए है, डी है, एन है, आपको फाइंड करना है एस एन। खुद से लीजिए, सिखाया जा चुका है चुके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। यानी 200 logs हैं, तो Sn की वैल्यू पहले से गिवन है 200। logs क्या होता है? लकड़ी के लट्ठे, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे। ये इसमें पिक्चर गिवन है, वहां से देख सकते हो, logs of wood। ओके, देन तो सबसे पहली जो रो है इसमें 20 है, उसके बाद 19 है, और फिर 18 होंगे, और फिर डॉट 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 ऐसी है। तो इसने कहा कि हाउ मेनी रोज आर देयर, जिसमें कि 200 लॉग्स रखे गए हैं, और सबसे ऊपर कितने वाले हैं, टॉप रो में कितने लॉग्स ऑफ वुड है। तो ठीक है, ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 19 माइनस 20 यानी के माइनस का 1, और एन का इसमें पता नहीं, और एन का भी पता नहीं, सबसे लास्ट में क्या है वो भी नहीं पता, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाइए एस एन का, बड़े वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू बी। एस एन की जगह पे 200 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की जगह माइनस 1। अच्छा, जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 400 बना देगा इसको। एन ब्रैकेट के अंदर 40, अब इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस सकते हैं कि ये बना 400 एन इंटू 41 और माइनस एन। अब इस एन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 400 इज इक्वल टू 41 एन और माइनस एन स्क्वायर। अब इसको एल एच एस में उठा के ले आओ, तो जो माइनस का जो एन स्क्वायर है जब वो एल एच एस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 41 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और 400 जो है वो अपनी जगह पर ही है, क्योंकि इसमें कुछ बदला नहीं है। तो 400 है वो प्लस कर देगा, और आर एच एस में आ गई है 0। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ए बी सी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ए का 1 है, बी का माइनस 41 माइनस 41 और सी का 1। सी का 1। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन की वैल्यू फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस माइनस का 41 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और अपॉन में 2 इंटू ए और सी की वैल्यू देख लो, ए का 1, सी का 400, ए का 1, सी का 400, ए का 1, तो ये बन गया प्लस 41 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 41 का स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या आएगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, 41 की मल्टीप्लाई 41 में 1681 आएगा। देन माइनस 1600 और अपॉन में 2, 41 प्लस माइनस रूट में 81 और अपॉन में 2,
ये बन जाएगा 41 प्लस माइनस 81 का रूट 9 होता है, आपको पता होना चाहिए, अपॉन में 2। इससे आगे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। जब पॉजिटिव लिखेंगे तो n की वैल्यू आएगी 41 प्लस 9 और अपॉन में 2, ये हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। अच्छा, और जब नेगेटिव लिखेंगे तो n की वैल्यू आएगी 41 माइनस 9/2 इक्वल टू 52/2 यानी कि 16। देखो इस बार दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी है, यही नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता था, जब हम n फाइंड करते थे तो एक आता था नेचुरल नंबर और एक आ जाता था या तो फ्रैक्शन में या तो निगेटिव, तो उसको छोड़ देते थे। लेकिन ये दोनों ही नंबर नेचुरल हैं तो इसलिए दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सर, तो n का या तो 25 है इफ, या फिर n का है 16। an फाइंड करके देखो, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू b। अब आप देखिए a की जगह पे था 20 प्लस 25 माइनस 1 और इंटू माइनस 1, 20 प्लस 24 और इंटू माइनस 1, ये बना 20 माइनस 24 और इज इक्वल टू माइनस 4। ए एन का वैल्यू -4। देखो इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब है कि जो सबसे ऊपर की जो रो है उसमें माइनस के 4 लॉग्स ऑफ वुड है, माइनस के 4 लट्ठे हैं उसमें लकड़ी के। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लकड़ी के जो लट्ठे हैं वो निगेटिव कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। देखो इसका मतलब ये मत समझना आपके ए एन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें ए एन निगेटिव हो सकता है, लेकिन ए एन इस क्वेश्चन में निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ए एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लकड़ी के लट्ठों को, लॉग्स ऑफ वुड, और लॉग्स ऑफ वुड निगेटिव हो नहीं सकते। तो इसलिए जो ए एन की वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, तो ये यहीं कैंसिल हो जाएगा। अब n इक्वल टू 16 से करके देखो, ये बनेगा a की वैल्यू 20 इसमें भी प्लस 16 माइनस 1 और b की वैल्यू इसमें -1, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 यानी कि 5। ये पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल है और ये लेफ्ट वाला जो है पॉसिबल है ही नहीं, तो लेफ्ट वाले को तो यहीं छोड़ दो, n की वैल्यू भी और a n की वैल्यू भी, केवल राइट वाली वैल्यू उठाओ, तो लिखा जाएगा 10 देयर आर 16 rows, 16 rows हैं and 5 logs of wood in the top, यानी 16 रोज हैं और सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें 5 logs of wood है। और ये जो आप कहेंगे सर 25 वाला कहाँ गया, 25 वाला इसलिए लिख सकते हैं कि 25 अगर रो करें तो फिर माइनस के 4 logs of wood आएगा, माइनस के 4 पॉसिबल नहीं, इसलिए 25 भी उसकी वजह से कैंसिल हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। पूरा फोकस बना के रखें, क्वेश्चन बड़ा आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान। कह रहे हैं इन अ पोटैटो रेस, कोई पोटैटो रेस है, कोई बच्चों का खेल है, ठीक है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर है, and the other potato is placed 3 मीटर apart, यानी जो उससे नेक्स्ट पोटैटो है वो 5 प्लस 3 पे है। There are 10 potatoes, इसी तरीके से 10 potatoes हैं, पहला 5 फिर 3 3 3 बढ़ता जा रहा है। A competitor starts from the bucket, bucket से start करता है, pick up the nearest potato and run back। देखो ये तो रही बकेट, यहाँ से 5 मीटर दूर ये रहा पहला पोटैटो, फिर 5 और ये 3 मीटर ये दूसरा पोटैटो, फिर 3 मीटर ये तीसरा पोटैटो, फिर ऐसे ही है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने हैं,
these are only 10 potatoes. There are 10 potatoes. ऐसे से 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 10 पोटैटो हो गए। अब आपको बताना है completed start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drops in the bucket, run back to pick the next potato, runs to the bucket, drop in it. See, continue the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखो यहाँ से स्टार्ट किया शुरुआत से, तो पहले तो 5 मीटर गई वो लड़की, ठीक है। उसके बाद वो पोटैटो को उठा के वापस भी आई, तो 5 और 5 बन गया 10 मीटर। फिर वो बकेट से दोबारा गई, तो 5 प्लस 3 पहुंची वो इस बार, 5 और 3 8, और वो 8 चल के वापस गई तो हो गया 16। उसके बाद फिर बकेट पे आया, फिर बकेट से स्टार्ट करा उसने, 5 प्लस 3 प्लस 3 11 हो गया, लेकिन 11 से वो वापस गई तो 22। इस तरीके से एपी बन गई। अब इस एपी में जो टोटल एन जो है वो एन की वैल्यू जो है वो 10 है, क्योंकि 10 पोटैटोज हैं, और ए की वैल्यू भी 10 है, वो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो। डी जो है वो 16 माइनस 10 है, डी यानी कि 6, डी हो गया 6। क्या फाइंड करना है, एस एन करना है, ये अपने आप से लीजिए, बड़ा ही आसान सवाल है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। बाय एवरीवन, और चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।